गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम ऐसे गंभीर विषय के बारे में बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और इस अक्सर देखा जाए तो लोग अपनी कामकाजी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से वो इस विषय में बहुत कम ध्यान देते हैं। ठीक है, इन चीज़ों में। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मानव जीवन सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण पड़ाव होता है माता पिता बनने का। ठीक है, एक नए जीवन को इस दुनिया में लाना सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अक्सर हम करियर और घर की प्लानिंग तो सालों पहले करते हैं, लेकिन जब बात फैमिली प्लानिंग की आती है तो हम इसे कुदरत के भरोसे छोड़ देते हैं। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम समीक्षा करेंगे उस तैयारी की जो गर्भधारण यानी कंसीव करने से कम 3 से 6 महीने पहले एक पति और पत्नी दोनों को करनी चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ बीज से ही एक मजबूत वृक्ष का जन्म होता है। और इस चीज़ में जो पति पत्नी के फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी उनका साथ देना चाहिए। इस टॉपिक में हमने जो प्री कंसेप्शन की जो तैयारियां होती हैं उनको 4 पिलर्स में डिवाइड किया गया है। ओके, 4 पिलर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट पिलर है द क्लिनिकल बेसलाइन, सेकेंड वन इज़ न्यूट्रिशनल फ्यूल, एंड थर्ड वन इज़ लाइफ स्टाइल एंड एनवायरनमेंट, फोर्थ वन इज़ फिजिकल एंड मेंटल कंडीशंस। आते हैं हम अपने फर्स्ट पिलर पे, क्लिनिकल बेसलाइन। इस पे शुरुआत होती है शरीर को समझने से। फर्स्ट पिलर की शुरुआत किससे होती है? शरीर को समझने से। डॉक्टर के नज़रिए से कुछ टेस्ट अनिवार्य होते हैं जो प्री कंसेप्शन के टाइम पे ज़रूरी हैं, जैसे ब्लड ग्रुपिंग, जिसमें हमारा आ जाता है RH फैक्टर एनालिसिस, देन आता है हमारा हीमोग्लोबिन का लेवल, देन आता है हमारा थायराइड फंक्शन टेस्ट। ठीक है, उसके बाद हम जो भी हमारे वायरल मार्कर होते हैं उनकी जो है टेस्ट किया जाता है, जिसमें हमारा HIV, हेपेटाइटिस, ये सब आता है। और एक टेस्ट एक और है जो नहीं लिखा गया है, जैसे STD, जो भी STD डिजीज़ होती है उनके बारे में भी हमें अपनी वायरल मार्किंग कर लेनी चाहिए। ठीक है, देन आता है हमारा सप्लीमेंट। सप्लीमेंट्स में हमारे क्या देते हैं? फॉलिक एसिड फॉर फीमेल्स। फीमेल्स के लिए क्या है? फॉलिक एसिड देना है 400 माइक्रोग्राम डेली एट द बिगनिंग ऑफ 1 to 2 मंथ प्रायर टू कंसेप्शन। मतलब कंसीव कर रही है फीमेल, कंसीव से 3 महीने पहले, नॉट 1 to 2 मंथ, बिफोर 3 मंथ। ओके, 3 मंथ पहले से हमें क्या करना है? फॉलिक एसिड लेनी शुरू करनी है, जिसमें मार्केट में आता है 500 माइक्रोग्राम की जो आती है टैबलेट आती है, नॉट 4। वैसे डेली रिक्वायरमेंट 400 रहता है, लेकिन मार्केट में 500 के उससे आता है। ठीक है, देन जो मेल्स हैं, मेल्स के लिए क्या सप्लीमेंट्स हैं? जिंक्स, विटामिन C और जो मल्टीविटामिन्स वगैरह है वो मेल्स को भरपूर मात्रा में लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट। ओके, महिलाओं को फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, और हरी सब्जियां और दाल, सोयाबीन को डाइट में शामिल करें। ठीक है, लेकिन याद रहे ज़्यादा से ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, प्रोसेस फूड एंड पपीता से परहेज करना है। ठीक है, देन उसके बाद जो मेल्स हैं, मेल्स को क्या करना है? मेल्स को कद्दू के बीज, जिसमें हमारा क्या है? प्रोटीन ज़्यादा रहता है, कद्दू के बीज, अखरोट, टमाटर जैसे एंटीऑक्सीडेंट जो फूड्स होते हैं इनको खाना चाहिए, जिससे क्या है? ये लोग हाइड्रेट रहते हैं। ठीक है, फिर लाइफ स्टाइल क्वेश्चंस क्या है? क्या क्या मतलब जो लाइफ स्टाइल क्वेश्चंस है उसमें फीमेल्स को किस किस चीज़ों पर अपना फोकस करना है? लाइक फीमेल्स को फोकस करना है ओवोल्यूशन ट्रैकिंग, जिसके अकॉर्डिंग वो फैमिली प्लानिंग की तैयारी कर सकती है, और कंप्लीट अवॉइडेंस करना है पपाया और प्रोसेस फूड को। ठीक है, देन मेल को क्या करना है? अवॉइड एक्सेस हीट, जो हॉट बात है उसको अवॉइड करना है, क्योंकि हॉट बात लेने से क्या होता है? स्पर्म काउंटिंग कम हो जाती है। ठीक है, और लूज कॉटन क्लोथिंग पहननी है, टाइट अंडरवेयर नहीं करना है, वेयर नहीं करना है। ओके, देन आता है हमारा प्राइमरी योगासन,
फीमेल्स को प्राइमरी योगा आसन पे फोकस करना है, जिसमें आता है बुद्धा कोना आसन आता है फॉर फीमेल, एंड विपरीता करानी, जिसमें लेग्स को वॉल की तरह अपोजिट डायरेक्शन में अप करना है। ठीक है। देन मेल के लिए आता है हमारा धनु आसना, बॉ पोज करते हैं इसमें, एंड प्लैंक पोज। ओके। डेली न्यूट्रिशन क्लॉक। डेली न्यूट्रिशन क्लॉक में ये दिखाया हुआ है कि जब अर्ली मॉर्निंग से लेके डिनर तक हमें अपना न्यूट्रिशन प्लानिंग कैसे करनी है। ठीक है। अर्ली मॉर्निंग में क्या करना है, एट 5 to 7 AM जब वॉक हो अवेक कर रहे हैं, मतलब उठ रहे हैं, तब वार्म वाटर लेना है, जिसमें वार्म वाटर के साथ हमें क्या करना है, 5 सोक्ड आलमंड्स खाने हैं। ठीक है। देन उसके बाद ब्रेकफास्ट में हैवी प्रोटीन मील लेना है, जो सेल फॉर्मेशन और हार्मोनल बैलेंस में हेल्प करता है। देन मिड मॉर्निंग में हाइड्रेट करना है खुद को, लाइक जूसेस वगैरह ले सकते हैं, एंड फ्रूट्स ले सकते हैं लाइक पोमीग्रेनेट, ऑरेंज, एप्पल। ठीक है। देन आता है हमारा लंच में बैलेंस ट्रेडिशनल थाली खानी है, जिसमें मल्टीग्रेन रोटी आती है, लेंटिल्स हो गया, दालें आ जाती हैं हमारी, और ग्रीन हरी सब्जी। ठीक है। और फ्रेश कर्ड और सैलेड लेना है। सैलेड तो मच मैंडेटरी है। ओके। देन आता है हमारा स्नैक्स हमारा इवनिंग टाइम में रहता है, जिसमें 4 to 5 PM के बीच में हम स्नैक्स ले सकते हैं। अवॉइड करना है कैफीन कंटेनिंग बेवरेजेस को। ओके। कैफीन एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। स्नैक्स में हमें रोस्टेड चना वगैरह ये सब कुछ, एंड नट्स वगैरह ले सकते हैं, लाइक जिंजर टी और ग्रीन टी, ये बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए, तो इसे हम कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। देन आता है हमारा डिनर हमारा ऑलवेज क्या रहना चाहिए, लाइट रहना चाहिए। तो बिफोर स्लीप, सोने से 2 घंटे पहले डिनर में वेजिटेबल्स लेनी है, वेजिटेबल खिचड़ी और सूप ले सकते हैं। ठीक है। और दाल वगैरह। देन आता है हमारा पिलर 3 में हम लाइफस्टाइल और ओवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। ठीक है। इसमें सिर्फ खाना ही काफ़ी नहीं, आदतों को बदलना भी ज़रूरी है। ठीक है। नशा, तनाव और प्रदूषित वातावरण, ये सब भी हमारे क्या हैं, फर्टिलिटी के दुश्मन हैं। ठीक है। इससे भी क्या होगा, जो हमारा फर्टाइल प्रोसेस है वो भी क्या होता है, मतलब उस पर दिक्कत आती है। ठीक है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी हमारा क्या है, ओवोल्यूशन ट्रैकिंग। ठीक है। हाउ टू ट्रैक योर ओवोल्यूशन पीरियड। अब इसमें फर्टाइल विंडो को ट्रैक करने के लिए अपने 28 दिन के मासिक धर्म में 10वें और 15 दिन के बीच पीरियड से पहले दिन से गिनते हुए। ठीक है। पीरियड से पहले दिन से हमें क्या गिनना है, गिनते हुए 10वें और 15वें दिन के बीच जो सबसे अधिक उपजाऊ समय होता है, यानी कि हम मान के चलते हैं 11 से 18 दिन, बट लेकिन जो मेन समय है वो क्या है, 10 से 15 दिन के बीच में जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ समय होता है, मतलब कि हाईली फर्टाइल पीरियड है जो, ये हमारा क्या है, फर्टाइल विंडो बोला जाता है। इसमें आपको क्या करना है, अपने पीरियड की पहली तारीख जो भी है उसे नोट करना है। देन उसके बाद सामान्य 28 दिन के चक्र में से 28 दिन का जो आपका चक्र है उसमें से आपको क्या करना है, अपनी पीरियड की पहली तारीख नोट करनी है। 28 दिन के चक्र में ओवोल्यूशन कौन से दिन होता है हमारा, 28 दिन का चक्र है, इसमें जो ओवोल्यूशन होता है वो 14 डेज में होता है। ठीक है। एंड जो फर्टाइल विंडो है वो हमारा ओवोल्यूशन से 5 दिन पहले, जिस दिन ओवोल्यूशन हुआ है उससे 5 दिन पहले और 1 दिन बाद तक माना जाता है फर्टाइल विंडो। ठीक है। तो इस बीच आप क्या है, अगर आप इस बीच आप कोई संबंध बनाते हैं तो उस टाइम पर आपका क्या है, कंसीव होने के चांसेस सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो पीरियड से 11वें और 18वें दिन के बीच फर्टिलिटी जो विंडो है उसको समझना गर्भधारण की संभावना को सबसे ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है। देन आता है हमारा पिलर 4, जिसमें हमारा है द फीमेल फर्टिलिटी एनाटॉमी मैप। ठीक है। इसमें क्या है, जो फीमेल्स की एनाटॉमी है, रिप्रोडक्टिव और जो ऑर्गन्स हैं उसकी जो एनाटॉमी है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या जो एक्सरसाइज हैं वो फीमेल्स के लिए अच्छी हो सकती हैं। ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा बुद्ध कोणासन।
ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, बटरफ्लाई पोज। ये फीमेल की जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं इनको क्या करता है, स्ट्रेच करता है, पेल्विक फ्लोर मसल्स को ओपन करता है, जिससे वाइड गेट एंगल्स वगैरह बनते हैं, तो इसमें ओवुलेशन की प्रोसेस में हेल्प मिलती है। ओके, देन आता है हमारा भुजंगासना। ओके, भुजंगासना को हम क्या बोलते हैं, कोबरा पोज भी बोलते हैं, जिसमें ये जो भुजंगासना है इसमें जो एनर्जी फ्लो है वो अपर टू लोअर होता है, मतलब अपर बॉडी से लोअर बॉडी की तरह इस तरह फ्लो करता है। ठीक है, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह है उसको ये मेंटेन करने में हेल्प करता है, और जैसे थायराइड फंक्शंस वगैरह है उसको भी इम्प्रूव करता है। देन थर्ड वन इज विपरीत करानी। इसमें क्या करना है, लेग्स को अप करना है वॉल की साइड। ये ग्रेविटी एंड रिटेंशन की तरफ हमें क्या करना है, टारगेट करना है। इसमें ये प्रैक्टिस करना है 10 to 15 टाइम्स अ डे इमिडिएटली फॉलोइंग इंटरकोर्स एंड रिस्टोरेटिव पोज डीपली। ठीक है, ये आफ्टर इंटरकोर्स करना है, जो ये आसन है आफ्टर इंटरकोर्स करना है, जिससे क्या होता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करता है, रिलैक्स करता है। जो भी हमारी ये एक रिस्टोरेटिव पोज है जिसमें जो स्पर्म्स हैं वो सीधे हमारे यूट्रस में एंटर करते हैं, जिससे इजी टू असिस की तरफ ये वर्क करता है। ठीक है, देन आता है हमारा मेल्स के लिए क्या क्या एक्सरसाइजेज ज़रूरी हैं। ठीक है, जिसमें मेल्स के लिए बॉपोस, धनु आसना एंड कुंभासना, ये सब हमारे क्या हैं, मेल्स के लिए ज़रूरी हैं। जिसमें से एक है हमारा पश्चिमोत्तानासना। ये सब क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को सुधारने में हेल्प करते हैं। ठीक है, दोनों के लिए, फीमेल्स एंड मेल्स दोनों के लिए अनुलोम विलोम और ब्राह्मी एक अच्छा योगा माना जाता है, जिसमें कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन को कम करने की एबिलिटी रहती है, जिससे क्या रहेगा, मन शांत रहेगा। ठीक है, कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, हमारे मेंटल पीस को ब्लॉक करता है। ठीक है, अगर स्ट्रेस का माहौल है तो हाईली कॉर्टिसोल क्या है, रिलीज होते हैं, जिससे क्या होता है, मेंटल पीस वगैरह, जिससे आपको क्या होगा, डिप्रेस फील होता है। हाईली अगर स्ट्रेस वगैरह ले रहे हैं तो उससे डिप्रेस फील होता है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, डेली योगा कर रहे हैं, लाइक प्राणायाम वगैरह कर रहे हैं, इससे क्या होता है, जो कॉर्टिसोल का लेवल होता है वो मेंटेन रहता है, तो हमें क्या है, स्ट्रेस वगैरह कम होता है। ठीक है, तो हमारे इस टॉपिक से क्या निष्कर्ष निकलता है, बस अंत में इतना कहूँगी कि जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, और भारी अगर व्यायाम कर रहे हैं तो उसे बंद कर देना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा प्रॉपर ब्लूप्रिंट, जिसके बारे में आपको इस वीडियो से क्या क्या समझ में आया और क्या जाना, इसके बारे में आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं हमारे इस चैनल पे कमेंट के थ्रू। ओके, थैंक यू।